जय हिंद जय भारत। कैसे हो मित्रों? द स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं महिपाल सिंह खैनवार। आज हम विज्ञान की पहली क्लास स्टार्ट करेंगे और विज्ञान में भी हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। जीएस में अगर लगातार हम बात करते हैं तो जीएस में आजकल जो पोर्शन है विज्ञान का बहुत ज़्यादा आने लगा है और विज्ञान में लगातार इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमें पेपर हॉल में वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं याद आते हैं लेकिन धुंधले रह जाते हैं और 4 ऑप्शन में हमेशा हम डाउट में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कई लोगों को विज्ञान विषय, साइंस का जो विषय रहता है ये कठिन लगता है, लेकिन इसे हम बहुत सरल तरीके से इस विषय को पढ़ने जा रहे हैं आज। और शुरुआत हम करेंगे जीव विज्ञान से, बहुत सरल और रोचक तरीके से। आज एक छोटा सा वीडियो लगभग मैं 20 मिनट के आसपास आपको पढ़ाऊंगा और ये 20 मिनट के मैं आपको जीव विज्ञान के ऊपर का पूरा इंट्रोडक्शन आज आपको कराऊंगा। साइंस में हमारा जो सब्जेक्ट है बड़ा महत्वपूर्ण है, जीव विज्ञान बायोलॉजी। जीएस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे बायोलॉजी में हम साइटोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में पढ़ते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारा अंतःस्रावी तंत्र है इसके बारे में पढ़ेंगे, रोग विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे टॉपिक है जिनके बारे में पढ़ेंगे, जिनसे क्वेश्चन लगातार आते जा रहे हैं। आज हमारा जो पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो जनरल इंट्रोडक्शन रहेगा हमारा जीव विज्ञान का। अगर आपको बताऊं यहाँ पे तो हम आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा टॉपिक जा रहे हैं? जीव विज्ञान। विज्ञान का विषय है जीव विज्ञान और जीव विज्ञान में भी हमारा जो टॉपिक है जीव विज्ञान को क्या कह रहे हैं हम? बायोलॉजी कहते हैं, VIOLOG, बायोलॉजी कहेंगे। अगर हम जीव विज्ञान की अगर बात करते हैं कि जीव विज्ञान होता क्या है तो मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करूंगा। इसमें एक एक फैक्ट आपका क्लियर करूंगा, जहां भी डाउट होगा आप मुझे बताना, मैं उसे और क्लियर करूंगा। बायोलॉजी की अगर बात करते हैं, जीव विज्ञान की बात करते हैं तो जीव विज्ञान होता क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारी अगर मैं ऐसे कहूं कि जिनमें जीवन है वही जीवधारी हैं, इस शाखा को हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के लिए अंग्रेजी में हम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं और ये जो बायोलॉजी शब्द है ये 2 शब्दों से हम मिलकर बना है, एक बायो से और दूसरा शब्द हमारा है लॉजी से मिलकर बना है। बायो की अगर बात करते हैं, जैसे बायो के लिए जैव शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, यानी लाइफ अगर हम बात करें तो एक शब्द है लाइफ। बायो शब्द से लाइफ निकल के आ रहा है जैव, और लॉजी शब्द से लॉगस निकल के आ रहा है। लाइफ की अगर बात करते हैं तो लाइफ को हम क्या कह देते हैं? जीवन कह देते हैं। और लॉगस से शब्द है, लॉगस का मतलब होता है स्टडी की बात हो रही है, और स्टडी का मतलब क्या हो रहा है? अध्ययन की बात हो रही है। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी की अगर बात करते हैं, ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के जनक की बात आती है, फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु की अगर बात करते हैं तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एक अलग प्रकार से बनता है। अगर क्वेश्चन इस तरह से अगर आपका आता है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं तो हम आंसर अरस्तु लगाएंगे। लेकिन क्वेश्चन आता है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन आपका बदल जाएगा। जब भी क्वेश्चन आएगा कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो जीव विज्ञान जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय किसको जाता है? लेमार्क और ट्रेविरेनस को। 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है लेमार्क और दूसरे व्यक्ति कौन थे? ट्रेविरेनस। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। लेमार्क की अगर बात करते हो तो लेमार्क फ्रांस के वैज्ञानिक थे, जबकि ट्रेविरेनस की अगर बात करते हैं तो ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, और ये कब प्रयोग किया था? 1801 में इन्होंने प्रयोग किया। तो 2 चीज़ें क्लियर हो गई। जीव विज्ञान के जनक की बात आ गई, अरस्तु लगाएंगे। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने इसका प्रयोग सबसे पहले किया था। लेमार्क फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जर्मनी के थे। ये क्वेश्चन आ चुके हैं। मध्य प्रदेश अगर बात करते हैं, MBPSC में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, SI के पेपर में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, और भी हम अदर स्टेट की अगर बात करें SSC वगैरह में भी बायोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। अब लेमार्क ट्रेविरेनस के थोड़े से हम आगे चलते हैं तो जीव विज्ञान की अगर बात करते हैं, ये जो जीव विज्ञान है तो जीव विज्ञान को हम 2 शाखाएं बांटते हैं। यानी जीव विज्ञान को मुख्य रूप से इसकी कितनी शाखा होती हैं? 2 शाखा होती हैं। एक शाखा को तो हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले जीव विज्ञान की शाखा की अगर बात करते हैं तो एक तो हम बॉटनी के बारे में पढ़ेंगे। बॉटनी को हम हिंदी में बोल रहे हैं वनस्पति
विज्ञान बोल रहे हैं, तो ये वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी अगर हम बात करते हैं बॉटनी के बाद, दूसरा हमारा क्या है, जूलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। जूलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। जूलॉजी को हम क्या बोल रहे हैं, जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान हम इसे क्या देते हैं। लगभग जिन लोगों का 12th में बायो सब्जेक्ट रहा होगा उन्होंने तो ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। बहुत सरल तरीके से मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जीव विज्ञान के अंदर हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक बॉटनी के बारे में और एक जूलॉजी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बॉटनी की परिभाषा के बारे में बता दूं, फिर जूलॉजी की परिभाषा, फिर अब आगे चलते हैं। बॉटनी की अगर बात करते हैं, वनस्पति विज्ञान, नाम से स्पष्ट है वनस्पति विज्ञान, यानी इसके अंतर्गत हम वनस्पति यानी पादप का क्या करेंगे, अध्ययन करने जाएंगे। और जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, यानी इसके अंदर हम प्राणियों का अध्ययन करेंगे। बॉटनी की अगर बात करते हैं, ये जो बॉटनी शब्द है, ये बॉटनी शब्द ग्रीक भाषा का एक शब्द है। अगर बात करते हैं ग्रीक भाषा का, बास्किन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है, बास्किन शब्द से। अगर इंग्लिश में लिखें तो बास्किन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। बॉटनी की अगर बात करते हैं तो जो बॉटनी शब्द है, बॉटनी की उत्पत्ति बास्किन शब्द से हुई है। बास्किन शब्द का अर्थ क्या होता है, चरना होता है। जैसे हम घास वगैरह को, पशु को जो खाने की प्रक्रिया होती है उसे चरना कहते हैं। तो बॉटनी शब्द ग्रीक भाषा के बास्किन शब्द से बना हुआ है। बास्किन का अर्थ क्या होता है, चरना होता है। बॉटनी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बॉटनी की, मैं इसे जंतु विज्ञान को बाद में पढ़ाऊँ, पहले बॉटनी के बारे में क्लियर करता हूँ। बॉटनी की अगर बात करते हैं तो वनस्पति विज्ञान के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस की अगर बात करें तो थियोफ्रेस्टस ने वनस्पतियों का इतिहास बताने के लिए, वनस्पतियों की संरचना बताने के लिए 500 प्रकार के पौधों पर अपना प्रयोग किया था। और ये जो 500 प्रकार के पौधे थे उनको उन्होंने एक किताब में लिखा था। इस किताब का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। थियोफ्रेस्टस के द्वारा लिखी हुई किताब को क्या कहते हैं, हिस्टोरिया प्लांटेरम कहेंगे। क्लियर हुआ ना यहाँ पे, हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम में वो वनस्पति विज्ञान के बारे में बताते हैं। इसलिए बॉटनी की अगर पिता की बात आती है, फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। फादर ऑफ बॉटनी आ जाए तो थियोफ्रेस्टस लगाएंगे। और थियोफ्रेस्टस की किताब का नाम क्या है, हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें उन्होंने 500 प्रकार के पौधों की संरचना के बारे में, उनकी आयु के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया था, जिसके बारे में डिटेल में चर्चा हम आगे करेंगे। अब बॉटनी के बाद दूसरी अगर चीज़ आती है तो वो कौन सी आती है, हमारी जूलॉजी के बारे में आती है। जूलॉजी के बारे में अगर बात करते हैं, जो जूलॉजी है, जूलॉजी के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, जूलॉजी के लिए प्राणी विज्ञान शब्द प्रयोग करते हैं। प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान कह लूँ या जंतु विज्ञान कह लूँ, बात देखिए प्राणी विज्ञान। जूलॉजी की अगर बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम जंतुओं का वर्णन करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी शब्द की अगर बात करें तो जूलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द जू है, दूसरा शब्द क्या है, लॉजी है। जू का मतलब क्या होता है, जैसे हम चिड़ियाघर के लिए जू शब्द का प्रयोग करते हैं, जू शब्द है जिससे निकल के आता है जून, और लॉजी शब्द से निकल के आता है लॉगस आता है। जून के लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं, कौन सा, एनिमल शब्द प्रयोग करते हैं। लॉगस के लिए शब्द प्रयोग करते हैं हम स्टडी करते हैं। एनिमल यानी जंतु और स्टडी का मतलब क्या होता है, अध्ययन होता है। यानी अगर हम यहाँ पे एक बात कहें कि जूलॉजी वह विषय है या प्राणी विज्ञान वह विषय जिसमें जंतुओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो जूलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना, जू प्लस लॉजी। जू से जून शब्द निकल के आता है, लॉजी से लॉगस शब्द निकल के आता है। जून यानी एनिमल और लॉगस यानी स्टडी। तो यहाँ एनिमल को हिंदी में जंतु कहेंगे, स्टडी को अध्ययन करेंगे। तो प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान वह विषय है जिसके अंदर हम जंतुओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जूलॉजी की अगर बात करते हैं तो जूलॉजी के बारे में सबसे पहले बताने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अरस्तु की बात करते हैं। अरस्तु ने 500 प्रकार के जंतुओं के इतिहास वगैरह इसका वर्गीकरण एक किताब में किया था जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। ध्यान रखिए, थियोफ्रेस्टस ने जो किताब लिखी थी उसे कहा गया था वनस्पति इतिहास, हिस्टोरिया प्लांटेरम। और अगर बात करते हैं, इन्होंने जंतु इतिहास नामक किताब लिखी थी अरस्तु ने, हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम में इन्होंने 500 प्रकार के जंतुओं के वर्गीकरण और संरचना के बारे में बताया था। इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा फादर ऑफ जूलॉजी, तो इसके लिए भी आंसर आपका यही रहेगा, अरस्तु। और अगर क्वेश्चन आता है यहाँ पे जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो ये भी आंसर आपका अरस्तु रहेगा। क्लियर हुआ यहाँ पे। जबकि बॉटनी की अगर बात आती है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो
थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। एक बार इस चीज़ पर 1 मिनट में मैं आपको नज़र फिर दोबारा करवा रहा हूँ। हमारा विषय है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का मतलब है विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द के लिए अंग्रेजी में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं। बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। बायो को लाइफ कहेंगे, लॉजी को लॉगस, लॉगस यानी स्टडी, यानी जीव विज्ञान वह शब्द है जिसमें जीवन का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेविनस ने 1801 में किया था। लेमार्क फ्रांस के थे, ट्रेविनस जर्मनी के थे, जबकि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान के अंदर 2 शाखाएं हो रही हैं, बॉटनी हो रही है और दूसरी अगर हम बात करते हैं तो जूलॉजी हो रही है। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, जबकि हम जूलॉजी की अगर बात करते हैं तो जूलॉजी के जनक यानी प्राणी विज्ञान के जनक अरस्तु कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस की किताब का नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम था, जबकि अरस्तु ने जो जूलॉजी की किताब लिखी थी, जंतु इतिहास किताब लिखी थी, हिस्टोरिया एनिमलियम लिखी थी। जूलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना, जू प्लस लॉजी, जू यानी जून और यहाँ लॉजी यानी लॉगस। जून का अर्थ होता है एनिमल और लॉगस यानी स्टडी यानी अध्ययन, यानी प्राणी विज्ञान के अंदर हम जंतुओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो एक तरह से एक जनरल इंट्रोडक्शन हमारा यहाँ पर हुआ है। अभी मैंने आपको ना जूलॉजी को आगे बढ़ाया है, ना मैंने बॉटनी के बारे में आगे बढ़ाया है, केवल एक जनरल इंट्रोडक्शन हमारा यहाँ पर हो गया। इसी चीज़ को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं और इसको आगे बढ़ा के, जैसे ये हमने पढ़ लिया आपका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंदर हमने वनस्पति विज्ञान और किसके बारे में पढ़ा है, यहाँ पे जूलॉजी के बारे में पढ़ा है। छोटी छोटी ब्रांच और हमारी विज्ञान के अंदर हम पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चन आजकल लगातार आ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आयुर्वेद के बारे में आ जाता है, क्वेश्चन होम्योपैथी के बारे में आ जाता है, मॉडर्न मेडिकल साइंस जिसे कहते हैं आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, इसके बारे में भी हमारा क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है सबसे पहले आयुर्वेद के बारे में। मैं थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में चर्चा कर लूँ, फिर अपन आगे चलते हैं आयुर्वेद में। आयुर्वेद क्या होती है, तो यह सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। हम सब लोग जानते हैं आयुर्वेद के बारे में। घर में हम कई चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे कई बार हम घर में रखे हुए जो देसी जड़ी बूटी वगैरह होती है उनका प्रयोग अपने स्वास्थ्य के लिए कर लेते हैं। तो एक तरह से आयुर्वेद है, घर का वेद आयुर्वेद कहते हैं, या कहें आयु को लंबा करने वाला जो शास्त्र है वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद की अगर बात करते हैं तो आयुर्वेद का अर्थ क्या होता है, जड़ी बूटियों के द्वारा चिकित्सा उपचार करना या रोगों का उपचार करना आयुर्वेद कहलाता है। एक व्यक्ति है चरक, चरक ऋषि को आयुर्वेद का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा आयुर्वेद क्या है, तो जड़ी बूटियों के द्वारा उपचार करना आयुर्वेद कहलाता है। आयुर्वेद के जनक कौन है, चरक हैं। चरक की अगर बात करते हैं तो चरक ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता किताब लिखी थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से है कि चरक संहिता किसकी किताब है, तो चरक संहिता आचार्य चरक की, ऋषि चरक की किताब है। या क्वेश्चन ऐसे आएगा कि चरक संहिता किससे संबंधित किताब है, राजनीति विज्ञान से संबंधित है, इतिहास से संबंधित है या चिकित्सा से संबंधित है। तो ये किताब किससे संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित किताब है जिसमें आयुर्वेद के बारे में बताया गया है। तो ऋषि चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। क्लियर हुआ। आयुर्वेद के बाद अगला कौन सा होता है, होम्योपैथी होता है। होम्योपैथी के बारे में अगर बात करते हैं तो आजकल हम लोग होम्योपैथी का प्रयोग करते रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम होम्योपैथी डॉक्टर में जाते हैं, एक छोटी सी डिब्बी में वाइट गोली वगैरह या अन्य प्रकार की चीज़ें वो दे देता है। होम्योपैथी और आयुर्वेद में अंतर, आयुर्वेद सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, इसमें जड़ी बूटियों के द्वारा इलाज किया जाता है, जबकि होम्योपैथी में प्राकृतिक रसायनों के द्वारा उपचार किया जाता है। होम्योपैथी प्राकृतिक रसायनों के द्वारा चिकित्सा का उपचार करना ही होम्योपैथी कहलाते हैं। और डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, डॉक्टर अगर बात करते हैं सैमुअल हैनीमैन को हम होम्योपैथी का क्या मानते हैं, जनक मानते हैं। हैनीमैन, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को होम्योपैथी का जनक मानते हैं। तो 2 चीज़ें क्लियर, आयुर्वेद ऋषि चरक को हम इसका जनक मानते हैं। चरक ने एक किताब लिखी थी चरक संहिता जो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित थी। होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को माना जाता है। जब प्राकृतिक रसायनों से चिकित्सा उपचार किया जाता है तो उसे होम्योपैथी कहते हैं, और जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है तो उसे आयुर्वेद कहते हैं। होम्योपैथी और आयुर्वेद के बाद आज वर्तमान में हम मॉडर्न मेडिकल साइंस से घिर गए हैं, जिसे MMS बोलेंगे, मॉडर्न मेडिकल साइंस या आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अगर हम कहें तो इसे क्या कहते हैं, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अंग्रेजी में इसे मॉडर्न मेडिकल साइंस कहेंगे। मॉडर्न मेडिकल साइंस की अगर बात करते हैं तो मानव रोगों पर आधुनिक जो लेख प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है वो एक व्यक्ति को जाता है जिनका नाम है हिप्पोक्रेटस। किसे जाता है, हिप्पोक्रेटस को जाता है।
तो मानव रोगों पर सबसे पहले लेख लिखने का श्रेय किसको जाता है? हिप्पोक्रेटस को जाता है। हिप्पोक्रेटस को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। यानी मॉडर्न मेडिकल साइंस जो एक तरह से कहे, जो एलोपैथी आज जो चल रही है हमारी, ये एलोपैथी के जनक कौन है? हमारे हिप्पोक्रेटस है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस है। तो क्लियर हुआ। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन में आपको बताया जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान के बाद हमने लेमार्क टेबिनेस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, फिर बॉटनी के बारे में, फिर जूलॉजी के बारे में, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद के जनक शरक हैं, होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन है, और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस हैं। इसी प्रकार अगली क्लास की अगर बात करते हैं तो मैं अगली क्लास में इस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा, जैसे रेडियोथेरेपी क्या है, नेचुरोपैथी क्या है, एक्यूपंक्चर क्या है, एक्यूप्रेशर क्या है। ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चन लगातार हमारे बनते जा रहे हैं। इसके बाद फिर मैं एक एक करके आपको टॉपिक वाइज टॉपिक, आपको जैसे साइटोलॉजी वगैरह, हिमेटोलॉजी वगैरह, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक आपको यहाँ पढ़ाता जाऊँगा। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मैंने सरल तरीके से पढ़ाया है, कहीं भी इसमें जटिलता मैंने प्रयोग नहीं की है, और इसी प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पेपर हॉल में आते रहते हैं। चाहे आप पीसीएस की परीक्षा दीजिए, लोक सेवा आयोग की परीक्षा दीजिए, या किसी भी स्टेट में आप एसआई की परीक्षा दीजिए, एसएससी की दीजिए, कोई भी परीक्षा आप दीजिए, आपको विज्ञान विषय बहुत महत्वपूर्ण और सहायक सिद्ध होगा। एक भी क्वेश्चन आपके पेपर हॉल में बाहर नहीं जाएगा। मैं ये बात आपसे कहता हूँ कि मैं बहुत सरल तरीके से आपको यहाँ पे विज्ञान विषय पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो तब तक हम जय हिंद जय भारत आप लोगों को। अगला वीडियो मैं फिर से अपडेट कल करूँगा, जिसमें इसके आगे की चर्चा मैं आपके सामने करूँगा।